इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट एनीथिंग एट वेरी फर्स्ट प्लेस। वैसे भी हमें लोगों का मुंह लाल देके अपना मुंह थप्पड़ों से लाल करने का बड़ा शौक होता है, लेकिन द पॉइंट इज कि उस पॉइंट को जो चीज़ हमने स्टार्ट की होती है उसको एंड लाइन तक, फिनिश लाइन तक ख़त्म करने के लिए हमारी इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एफर्ट्स लगती हैं। ये कोई आम बात नहीं होती। द पॉइंट इज कि बहुत से लोग काम स्टार्ट तो कर लेते हैं, उसमें अपना हाथ भी डाल देते हैं, सारा अपना वक्त भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट प्लेस में ही कामयाबी मिल जाए, क्योंकि आप उस काम के लिए या तो तैयार नहीं होते, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, या आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती। और जब आप बार बार फेल होते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को दरमियान में छोड़ के फिर आप एक आम सी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं। और फिर आप पता क्या करते हैं, आप लोगों पे, सिस्टम पे ब्लेम गेम करते हैं कि सिस्टम ने ऐसा नहीं होने दिया या मेरे हालात कुछ ऐसे आ गए। अल्टीमेट इट वाज योर ओन फॉल्ट। अगर आप किसी भी काम में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम आपका मोरल इसलिए डाउन हो रहा है कि आपको कामयाबी नहीं मिल रही और आप कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं उस चीज़ को क्विट करने के लिए, ये 7 पैरामीटर्स को देख लें। शायद ये 7 गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो अल्टीमेट इनको ठीक करने के बाद आपकी ये चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। नंबर 1, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है और आप उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है, ट्रस्ट मी, आपको क्या लगता है कि वो काम हो जाएगा? तो जो भी काम लोग करते हैं उससे पहले, मैदान में उतरने से पहले नेट प्रैक्टिस बहुत से लोग करते हैं। ये जो खिलाड़ी हैं, ये जो छक्के मार रहे होते हैं, या जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, ये जो गोल्स कर रहे होते हैं, आपको क्या लगता है कि एम ही आ जाते हैं और अपने गोल्स कर लेते हैं? साल की मेहनत होती है, अपनी पूरी ज़िंदगियाँ लगाई होती हैं इन्होंने नेट प्रैक्टिस में। तो अगर आपकी नेट प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपका पेपर वर्क नहीं है, अगर आपकी मेंटली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्रॉपर प्लान नहीं है, आपको उसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। नंबर 2, अगर आपकी बाय नेचर, कुछ लोगों की आदत होती है ना, इन्वायरमेंटल वो हैबिट ऐसे डेवलप हुई होती है बचपन से, चीज़ों को लटकाने के बारे में सोचते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं उससे अगले दिन, अब फिर हफ्ते पे बात चली जाती है, फिर महीने पे, फिर साल पे। प्रोक्रेस्टिनेशन ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपको फेल करने में। ये एक ही आदत काफ़ी है। अगर आप में सारी चीज़ें ठीक हैं और आप में चीज़ों को लटकाने की आदत है, ट्रस्ट में लोग निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। और फिर जिसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है वो ले लेगा, और फिर आप उस ट्रक की बत्ती के पीछे लटकते रहेंगे, पीछे जाते रहेंगे, लेकिन जिसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है वो लेके आगे निकल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आप एकदम से एनर्जी इतनी होती है कि बस एकदम से आते हैं और तबाहियाँ फेर देते हैं, ये वाला काम है, और उसके बाद जब आप थोड़ी दिन बाद, क्योंकि उसके लिए मेंटली रेडी नहीं होते, क्योंकि आप उसमें सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते, थकते हैं या कोई और आपकी ज़िंदगी में काम आते हैं, तो आप उन चीज़ों को साइड पे रख के ये सोच रहे होते हैं कल नहीं, परसों नहीं, उससे अगले दिन कर लूँगा। या थोड़ा सा आप अंदर से फिज़िकली वीक महसूस करते हैं, या आपका थोड़ा सा ध्यान किसी और साइड पे जाता है, तो याद रखिएगा, अगर तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो भी आपको फेलियर का सामना अल्टीमेट करना ही करना पड़ेगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये साइकोलॉजिकल गेम बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग जब कुछ नया पहली दफ़ा ट्राई करते हैं ना, तो उनके अंदर, ज़्यादातर लोगों के अंदर, क्योंकि वो पहली दफ़ा ट्राई कर रहे होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स ऐसे सबसे ज़्यादा ये यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ मसला होता है कि ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस को मार्केट में लॉन्च करने जा रहे होते हैं, अभी उस पर वो मार्केट में क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या नहीं आएगा, इसका डर ज़्यादा होता है, हालांकि इस चीज़ की खुशी से कि कोई वो ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें उनको अल्टीमेट चांसेस हैं आगे निकलने के। याद रखिएगा, साइकोलॉजिकली अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने लगे हैं या कर चुके हैं और उसकी अचीवमेंट की, उसकी सक्सेस की खुशी से ज़्यादा आपके अंदर उसके फेल होने का डर है, आपको क्या लगता है आप उस चीज़ में आगे निकल जाएंगे? साइकोलॉजिकली आप उस गेम को एडवांस में हार चुके हैं, बस आप वेट कर रहे हैं उस पॉइंट पे आने का जहाँ पे आपको महसूस होने लगे कि नाउ इट्स अ टाइम टू रोल ओवर और वापस अपने घर जाओ। इससे अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप, ये जो लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा आज के दौर में हमारे ज़हन में सोशल मीडिया को लेके यूट्यूब पे या बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हमारे माइंड में पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं
कि इस तरीके से लोग बता रहे होते हैं कि भाई इसने रातों रात तरक्की कर ली। तो जिसने रातों रात तरक्की की होती है, ज़रा पहले उनसे पूछ लिया करें कि उसने उस रातों रात तरक्की में कितनी रातें ज़ाया की हैं। याद रखिएगा, देयर इज़ नो रूल ऑफ ओवरनाइट सक्सेस। वो जो पालने वाला है ना, वो आप सबका पालने, हम सबका पालने वाला है। तो आपको क्या लगता है, एक बंदे को वो रातों रात तरक्की दे देगा और आपको वो नाक रगड़वाएगा? इस पूरी कायनात को एक सिस्टम के जरिए, एक सेट रूल्स के जरिए चलाया जा रहा है। और याद रखिएगा, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे आप निकल जाएंगे जल्दी। लेकिन अगर आप एफर्ट पुट नहीं करेंगे और बहुत जल्दी में होंगे, एवरीथिंग क्विकली, ये भी होता है ना कि हम पुट कर लिए एफर्ट, बस हम वेट में बैठे हैं कि हमें अब मिला तो नहीं है। तो ये चीज़ भी हमें एक्चुअली अपनी अंदर की मोटिवेशन ख़त्म कर देती है और हमें फेलियर की तरफ लेके जाती है। छठी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर आपको इर्द गिर्द हर बंदे से एडवाइस लेना ये सही नहीं है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग होते हैं जो आपको रियल वे में सही क्रिटिसिज्म देते हैं, क्रिटिक करते हैं हमारी चीज़ों पे, जो हमारे कामों पे, हमारी स्ट्रेटजीज़ पे हमें रोकते हैं, हमें टोकते हैं, हमें बताते हैं कि यार ये वाला काम गलत कर रहे हो। गौर से देखो, उसकी लाइफ को देखो, उसके एरिया को देखो। अगर उनकी ज़िंदगी में वो एक ख़ास प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, ट्रस्ट में उनकी बात को सुन लिया करो। ये सच बात है कि हर बंदे की बात नहीं सुननी चाहिए, लेकिन ये भी सच बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनकी बात को इग्नोर करेंगे, अल्टीमेट आपको प्रॉब्लम आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर आप अपनी प्रोग्रेस के उस मेयार को, आपने प्लान कर ली चीज़, आप उसमें एफर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपने उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं किए हुए जिसमें आप वीकली बेस पे, मंथली बेस पे या रेगुलर बेस पे, इंटरवल्स पे आप अपनी सक्सेस को, प्रोग्रेस को मैयर नहीं कर पा रहे, रिव्यू नहीं कर पा रहे, अब चीज़ों को कभी बेहतर नहीं कर पाएंगे। एक फ्लो में चलेंगी, आपको इस तरीके से सक्सेस नहीं मिल पाएगी जिस तरीके से आप एफर्ट पुट कर रहे हैं। उसके लिए आपको ट्रायल एंड एरर की बेस पे आगे बढ़ना होगा, आपको रिव्यू करना होगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। अगर ये 7 चीज़ें आप कर रहे हैं, आप इनको एक बार दोबारा सोचिए, शायद ये गलतियां आप तो नहीं कर रहे, और अगर इनमें से गलतियां कर रहे हैं, वो कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपने कोई कारोबार स्टार्ट किया है या कोई जॉब के बारे में प्लान कर रहे हैं, कोई भी, वट एवर द गोल इन योर माइंड, और उसमें आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रही, एक बार इन 7 चीज़ों को देख लें, शायद आपके लिए आसानी पैदा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वेक अप।